फिर पता चला कंपनी में सिविल में 1-2 कंपनी ही आती है। तो इंटर में ये लगी नहीं क्योंकि सिविल में तो 2-3 ही इंटर लगी थी। एप्टीट्यूड का ये मैंने आईआईएम के वेबसाइट से किया था। वो कैट का कुछ क्वेश्चन पेपर तो टॉपिक वाइज़ किया था मैंने ये, तो वो कर लेना। और फिर उसके बाद पज़ल मैंने किया था जीएफजी से 100 जो पज़ल है जीएफजी पे। सोचो 8 सॉल्व टेस्ट दिए थे उसमें, और उसमें फिर वो बिज़नेस साइंस के लिए 2 लोग को ले गए और डाटा साइंटिस्ट के लिए 12 लोग को ले गए। टीम का क्या था कि 4 राउंड थे टोटल, मतलब टेस्ट के, ऑनलाइन असेसमेंट के। 45 मिनट का टाइम था और मेरे को उसमें आइडिया ही नहीं लग रहा था कि क्वेश्चन इतना, मतलब 3 लाइन का क्वेश्चन था और टेस्ट केस एक था। मतलब ऐसे था क्वेश्चन कि कहीं तुम एलएलएम को दोगे चैट जीपीटी को तो ही नहीं कर पाएगा। नहीं बोल, पहले वो कांग्रेचुलेसन नहीं बोलती आप ट्यूरिंग हो गया, पहले बोलती आप दूसरी कंपनी में ही बैठ सकते हैं, उसके बाद बोलती है कि आपका ट्यूरिंग हो गया, कांग्रेचुलेसन वगैरह वगैरह जो भी है। एक्सटेंडेड में बुलाया में बैठा के फिर वो वापस मतलब प्लेसमेंट बहुत मतलब टॉक्सिक था। और ट्यूरिंग परमानेंट वर्क फ्रॉम होम देती है, तो 200 कंपनी प्लस आई थी, तो मेरे को वर्क फ्रॉम होम ही चाहिए था। तो मैं इस वीडियो में अपना पूरा प्लेसमेंट जर्नी बताऊंगा, मतलब फर्स्ट ईयर से 3 तक मैंने कैसे पढ़ाई की और प्लेसमेंट फिर कैसे लगा, किस कंपनी में लगा, किधर कटा, किधर नहीं हुआ, किधर इंटरव्यू दिया मैंने। मतलब 2020 में मैंने ये लॉन्च किया था। तो फर्स्ट ईयर तो पूरा ऑनलाइन ही था कोरोना के कारण। फिर सेकेंड ईयर में हम लोग चले गए थे कैंपस। फर्स्ट ईयर में कोई आइडिया ही नहीं था कि कोडिंग कोडिंग करना है, और ब्रांच मेरा सिविल इंजीनियरिंग था, तो मैंने तो इसीलिए लिया था क्योंकि सिविल में जाना है। फिर पता चला कंपनी में सिविल में 1-2 कंपनी ही आती है, तो फिर कोडिंग करना पड़ा। फिर सेकेंड ईयर में गया तो फिर वहाँ पे कोडिंग स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद कोडिंग स्टार्ट किया, थोड़ा C++ सीखा यूट्यूब से। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसके बाद फ्रीलांसिंग में घुस गया फ़ोटो में, तो उधर से वो वीडियो आपको मिल जाएगा। मैंने फ्रीलांसिंग कॉलेज में किया था तभी, तो 2 वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो। तो क्या हुआ था कि फिर उसके बाद सेकेंड ईयर के लास्ट फिर मैंने कोडिंग स्टार्ट किया डीएस से। और उसके बाद एल्गोरिथम लिया था मैंने, तो वैसे एल्गोरिथम लेने का मुझे कोई ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ ऐसे ही टफ टफ क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन देखना ही पड़ता था। तो मैंने एक गलती किया था एल्गोरिथम लेके, मतलब मैं सॉल्यूशन जल्दी देख लेता था। तो जैसे कम से कम आधा घंटा 45 मिनट टाइम तो देना चाहिए, लेकिन मैंने मतलब 10-15 मिनट में सॉल्यूशन देख लेता था, तो इसीलिए मेरे लिए एल्गोरिथम सही नहीं था मतलब। तो फिर मैंने लीड कोड करना स्टार्ट किया, मतलब एल्गोरिथम पे मैंने 300 क्वेश्चन किए थे। फिर उसके बाद मैंने लीड कोड करना स्टार्ट किया, तो और मैंने उस टाइम डेवलपमेंट वगैरह कुछ नहीं किया था। तो सेकंड ईयर का ये समर का मैं बता रहा हूँ, वहाँ एल्गोरिथम किया, फिर धीरे-धीरे लीड कोड करना स्टार्ट किया, उधर 200 क्वेश्चन किए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर मेरे को डेवलपमेंट मज़ा नहीं आया। मैंने यूडेमी से कोर्स खरीदा था वेब डेवलपमेंट का, तो उधर मेरे को मज़ा नहीं आया, तो लेके आया यार इधर वही। तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद इंटर्न का टाइम आया, तो इंटर्न में ये लगी नहीं क्योंकि सिविल में तो 2-3 ही इंटर्न लगी थी। मतलब इंटर्न ज़्यादा लगती नहीं है, वो सर्क्यूटल में ही मैक्सिमम लगती है, और नीचे के ब्रांच में किसी किसी के लगती है जो भी है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर प्लेसमेंट के लिए मैंने सोच लिया प्लेसमेंट से 6 महीना पहले कि मेरे को डाटा साइंस हो जाना है। तो फिर मैंने डाटा साइंस कहाँ से सीखा, मैं कैंपस एक्स यूट्यूब से, मेरे को एक दोस्त ने सजेस्ट किया था। यूट्यूब पे कैंपस एक्स से मैंने सारा अब मतलब सीखा कि डाटा साइंस, तो वो बेस्ट है यूट्यूब पे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं कुछ लेक्चर देखा, जैसे 20-30-40 लेक्चर देख लिया, 50 लेक्चर। लेकिन उसके बाद मतलब मज़ा नहीं आया, मज़ा बोल रहे हैं। मैंने कुछ लेक्चर देखा फिर भूल गया सब, तो मैंने बोला यार ऐसे देखेंगे तो 10 दिन में ही भूल जाएँगे। फिर मैंने क्या किया कि 4-5 अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट उठाए दोस्तों से, जो डाटा साइंस में प्रो थे, और उनसे मैंने प्रोजेक्ट ले लिया। फिर क्या किया, उन्हीं के प्रोजेक्ट को कोलैब पे ले गया, फिर खुद से कोड करने लगा। अब जैसे कोड खुद से तो होगा नहीं क्योंकि पहला बार कर रहे हैं मतलब डाटा साइंस का। तो अब जैसे मान लो रैंडम सर्च, रैंडम फॉरेस्ट आ गया वगैरह-वगैरह एल्गोरिथम जो है, तो अब वो एल्गोरिथम फिर मैं कैंपस एक्स से जाके पढ़ता था। तो फिर वो कोड करता था कि रैंडम फॉरेस्ट में ऐसे कोड होगा, तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो फिर मैं ऐसे करता था। तो उससे क्या पूरा दिमाग इधर-उधर मतलब पूरा कनेक्ट कर रहा था दिमाग। तो रैंडम फॉरेस्ट क्या है, ये क्या है, डेफिनेट अब फिर रैंडम फॉरेस्ट के अंदर डिसीजन ट्री आ गया, फिर मैं डिसीजन ट्री पढ़ने जाता था। तो ऐसे में लिंक हो जाता है, तो फिर मेरे को पूरा याद हो गया। अपना प्रोजेक्ट भी सब एकदम प्रोजेक्ट मैंने सारा ऐसे ही कर लिया। एमटीपी में मेरा था ऐसे ही 4-5 एल्गोरिथम थे, एलएसटीएम वगैरह, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो वो सब मैंने वही मतलब जैसे उसका कोड लिखा हुआ था सीनियर से मैंने ले लिया था। लेकिन अब कोड में तो पता नहीं चलेगा ना, तो वही कैंपस एक से फिर देखा एलएसटीएम ऐसे कोड होता है, इपॉच वगैरह ये होता है, 100 रख के कितना होता है, 50 रख के कितना कैसे रन करते हैं। तो
वो सब पूरा उधर बेसिक से पूरा मतलब 1.5x पे देखना कैंपस है, मस्त है डाटा साइंस के लिए। फिर उसके बाद मैंने हाँ एप्टीट्यूड भी किया था। तो एप्टीट्यूड का ये मैंने आईआईएम के वेबसाइट से किया था। वो कैट का कुछ क्वेश्चन पेपर तो टॉपिक वाइज किया था मैंने ये, तो वो कर लेना। और फिर उसके बाद पजल मैंने किया था जीएफजी से 100 जो पजल है जीएफजी पे। और अब आ जाते हैं प्लेसमेंट मतलब प्लेसमेंट पे। तो प्लेसमेंट में क्या होता है कि 2 महीना पहले ही प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है, दिसंबर से 2 महीना पहले। तो मतलब अक्टूबर नवंबर, तो अक्टूबर से टेस्ट स्टार्ट हो गया था, मतलब 30 सितंबर से वही। तो फिर क्या हुआ कि टेस्ट स्टार्ट हुआ, एक दिन में दो दो टेस्ट हो जाते थे, कभी कभी तीन तीन, कभी एक भी नहीं। फिर टेस्ट दिए, फिर टेस्ट में फिर मैं बाकी कंपनी के दिए। तो मैं ट्यूरिंग में मेरा लगा, तो ट्यूरिंग का मैं बताता हूँ जिसमें लगा अच्छा से, मतलब जिसमें लगा उसी का बताऊँ मैं ना। तो ट्यूरिंग आई थी 9 दिसंबर को। ट्यूरिंग दो प्रोफाइल के लिए आई थी, बिजनेस एनालिस्ट और डाटा साइंटिस्ट। अब हुआ क्या था कि बिजनेस एनालिस्ट का था एग्जाम 8 तारीख को, मतलब 8 दिसंबर के रात में। अब मैंने क्या, उसमें बस 2 राउंड थे, 2 राउंड थे टेस्ट के, और उसके बाद फिर 2 इंटरव्यू राउंड थे। तो मतलब उसके बाद अगर क्लियर हो जाए तो उसमें उधर मैं क्या गलती कर दिया एप्टीट्यूड है कि जैसे कोई, ये ध्यान देना तुम लोग भी, जैसे क्वेश्चन हुआ तो लेटर है ना, तो जैसे ए का मतलब कोई रीजनिंग टाइप था, जो ये ऐसे पैटर्न है, ऐसे पैटर्न है, तो ऐसे कौन सा होगा, तो उसमें लेटर दे दिया था ABCD। और अब मल्टीपल चॉइस है, तो अब लेटर भी मतलब ए का बी, सी का डी, बी का ए, ऐसे समझ रहे हो ना। तो मैं लेटर हमको ऐसे समझना था ना, तो मैं ये वाला समझ लिया। तो ए मान लो ए लेटर आंसर हुआ, तो मैं इसको ए समझ लिया जो डिनोट कर रहा है इसको। तो उस चक्कर में मेरा 5-6 गलत हो गया। लास्ट क्वेश्चन में मैं गया, तब ध्यान आया, अरे यार ये क्या कर दिया। तो बोला ठीक है, अब तो गया ये, अब तो पास होने वाला है ना, कल से ध्यान दूंगा। कि पता चला, सोचो 800 लोग टेस्ट दिए थे उसमें। और उसमें फिर वो बिजनेस साइंटिस्ट के लिए 2 लोग को ले गए, और डाटा साइंटिस्ट के लिए 12 लोग को ले गए, मतलब टोटल 14 लोग को ले गए। पर मेरा मतलब विजुअल लिस्ट में तो एकदम वो हो गया था, ब्लंडर हो गया था। उसके बाद फिर डाटा साइंटिस्ट में ध्यान दिया, लेकिन उसके बाद तो वो टाइप का आया नहीं था। फिर अगले दिन डाटा साइंस में क्या हुआ कि 3 राउंड, 3 राउंड बोल रहा हूँ, मतलब तीन तीन बैच में टेस्ट लिया गया था, सुबह दोपहर शाम। अब मेरा सुबह ही था, तो फिर मैं सुबह सुबह उठ के आया। फिर बोला कि मैं नींद आ रहा है मेरे को, तो जो टेस्ट करने आए थे ट्यूरिंग के, हाँ ट्यूरिंग बाकी कंपनियां से अलग हायरिंग करती है, ताकि कोई चीटिंग वगैरह ना हो। तो फिर हुआ क्या कि 3 बैच में था, तो फिर मैं सुबह सुबह उठ के आ गया। फिर मेरे को नींद आ रहा था, तो मैं तीसरा बैच में आ जाऊँ, तो बोले हाँ हाँ कोई नहीं। ट्यूरिंग का क्या था कि 4 राउंड थे टोटल, मतलब टेस्ट के, ऑनलाइन असेसमेंट के। पहला में था एप्टीट्यूड, और दूसरा में था पाइथन में डीएसए क्वेश्चन, तीसरा में भी पाइथन डीएसए क्वेश्चन, थोड़ा हार्ड लेवल, मतलब पहला मीडियम, थोड़ा फिर मीडियम टू हार्ड। फिर चौथा था एलएलएम रिस्पॉन्स, चैट जीपीटी पे 2 रिस्पॉन्स होगा ना, तो उसको तो कंपेयर करना। तो पहला राउंड में एप्टीट्यूड था, 15 थे, उसमें मेरे 13 सही हुए थे। एप्टीट्यूड वही मैं बताया जहाँ आईएम वगैरह से किया था, तो वो समझ से कर लोगे तो सब फायदा रहेगा। फिर उसके बाद हाँ, मेन पॉइंट यहाँ आया, पाइथन में डीएसए करना था। अब पाइथन, अब मैं 4-5 महीना पहले ही पाइथन डीएसए करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे को पहले से पता चल गया था इंटरव्यू में कोई भी कंपनी पाइथन डीएसए करवाती है। तो मैं सी प्लस पाइथन दोनों में करने लगा। डाटा साइंस के लिए भी मतलब मतलब मैक्सिमम कंपनी डीएसए ही पूछती है। एप्टीट्यूड तो सब कर ही लेते हैं, तो वही है, डीएसए करना ही पड़ेगा। मीडियम लेवल, लीड कोड मीडियम लेवल, अगर 5 मैच 3-4 बन जा रहे हैं तो सही है, तब तो हो जाएगा। मतलब डीएसए के लिए कोई फिर चिंता नहीं करना है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो हो गया। और हाँ, तो फिर क्या हुआ कि पाइथन में फिर पहला कोडिंग, मतलब ऑनलाइन असेसमेंट का सेकेंड राउंड, और डीएसए का फर्स्ट राउंड। तो उसमें क्या हुआ कि 45 मिनट का टाइम था, और मेरे को उसमें आइडिया ही नहीं लग रहा था कि क्वेश्चन इतना, मतलब 3 लाइन का क्वेश्चन था, और टेस्ट केस एक था। मतलब ऐसे था क्वेश्चन कि कहीं तुम एलएलएम को दोगे, चैट जीपीटी को, तो ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको टेस्ट केस दोगे 5 6 7 8, तो ही ना कर पाएगा। तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था यार क्या है ये। तो 20 मिनट तक मैं सोचते रहा, फिर मैं थोड़ा क्वेश्चन को और डीप में, गहराई में समझा, टेस्ट केस को गहराई में समझा, फिर उसी के हिसाब से कोड कर दिया। तो मतलब क्वेश्चन के हिसाब से तो 96% आ गया फिर से। फिर उसके बाद मैं थर्ड राउंड में इन कर गया, मतलब वहीं पे रिजल्ट तुरंत बता देता है। फिर थर्ड राउंड में इन कर गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसमें वो थोड़ा मीडियम टू हार्ड था, और उसमें मेरे को कॉन्फिडेंस था। मतलब सेकेंड
पाइथन का जो डीएसए पर्सनल था उसमें कॉन्फिडेंस था, और उसमें कॉन्फिडेंस था, उसमें मेरे को 69% आया। पहला में 96, फिर दूसरे में 69। फिर लास्ट में मैं उसमें क्या था कि जैसे चैट जीपीटी कोई कोई प्रॉम्प्ट डालते होगे तो 2 रिस्पॉन्स देता है ना, तो अब 2 रिस्पॉन्स में कंपेयर करना था, ये सही है, ये गलत है, ये क्यों सही है, ये इससे बेटर है, इससे बेटर नहीं है, क्यों है। तो मेरा क्या था कि मेरे को बबल शॉट का है, थोड़ा मैंने 2 दिन पहले ही मेरे सीवी में बबल शॉट वगैरह सब शॉट मड शॉट था। तो मेरे पास सीवी में मैं 2 दिन पहले ही बैच कर गया था, तो पूरा वो कोड वो वगैरह ये सब याद था। तो फिर पहला रिसोर्स में क्या था कि बबल शॉट का ऐसे कोड है, तो थोड़ा एक जगह गलत था। अब कोडिंग में गलत पकड़ना है तो और वो कंफ्यूजन होता है ना, ग्रेटर देन लेस देन हो गया वगैरह वगैरह, आई बराबर 0 टू ए, तो वही लेस देन एन का ग्रेटर देन था ऐसे कुछ। फिर एक एक में क्या था कि जैसे कोई सॉर्टिंग करते हो तो तुमको कोई दे दिया कि एकदम स्केच से कोड करो। जैसे मान लो कोई कोडिंग क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें तुमको एरे को पहले सॉर्ट करना है, तो बबल सॉर्ट यूज करके सॉर्ट कर दिया। और एक बंदा क्या किया कि बबल सॉर्ट का ही कोड लिख दिया। तो वही वही रिस्पॉन्स था, एक जगह मतलब कोई दूसरा सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज कर लिया और एक बबल सॉर्ट का कोड लिख दिया। और तो फिर अच्छा कौन हुआ जो स्केच से लिखा, तो मतलब वही, तो वो मैंने लिख दिया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर 4 दिन उसको लगे रिजल्ट आने में, क्योंकि मैनुअल चेकिंग किए ताकि कोई चीटिंग में पकड़ाए नहीं। तो मैनुअल चेकिंग, तो फिर चीटिंग वाले जितने थे सब छँटा गए। फिर उसके बाद 12 तारीख, हाँ 13 तारीख, 9/9/4 13 को 13 को सुबह-सुबह मेरे को दोस्त का कॉल आता है कि भाई तेरा अथी रोल नंबर बता। तो मैं बताया अपना रोल नंबर। तो फिर व्हाट्सएप खोला तो कोई कांग्रेचुलेशन बोले हुआ है, मतलब इसमें एचआर राउंड था बस एक 5 मिनट का। तो मतलब वही शॉर्ट लिस्ट आया था एचआर राउंड के लिए। तो मतलब इसमें वो टीम वाले बोल दिए थे कि 100% वेटेज टेस्ट का ही होता है, एचआर राउंड का नहीं होता है, तो वही फाइनल था। तो फिर उसके बाद फिर भी मेरे को डाउट लग रहा था यार पूरा फाइनल हो जाए तो मतलब होता है ना। तो फिर क्या हुआ कि दोस्त ने वो कॉल किया, फिर मैं तुरंत नींद में था तो रोल नंबर देखा। तो मतलब सीरीज से 2 बंदे का था, तो मेरा रोल नंबर था 002 और एक का था 020। तो मैं सब पहले उसका आता है क्योंकि 020 हुआ। तो देखा कि यार ये गलत तो नहीं निकला, फिर देखा अच्छा नीचे मेरा ही रोल नंबर था। फिर उसके बाद शाम को गया, 2.2 मार रहा था, एथिक का 2.2 है। तो उधर 2.2 मार रहा था एक दोस्त के साथ, उसका गूगल डीपीओ था। तो फिर डायरेक्टर रेजिडेंस के सामने ही था, मैं उस टाइम मार रहा था। तो ये इसका कॉल आता है, एचआर का मतलब अननोन नंबर से कॉल आया, तो मेरे को लग गया एचआर का कॉल होगा। अब मैं कैसे देता इंटरव्यू, तो वही साइड में गया तो फिर गार्ड रहता था, थोड़ा उधर जाइए उधर जाइए। फिर उसको क्या पता था कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो फिर मैं कैसे ही मतलब इंटरव्यू दिया। फिर वही पूछे ट्यूरिंग का काम कैसा लगता है, तो वही मैं बोला कि ट्यूरिंग हम काम करेंगे तभी तो पता चलेगा। मतलब मन में बोला है, ऐसे बोल दिया जो ट्यूरिंग का मैं पढ़ रखा था। तो फिर उसके बाद दोस्त बोलता है कि भाई क्या अंग्रेजी के बड़े बड़े वर्ड फेंक रहा था तू, ऑर्डिनरी क्या क्या बोल रहा था। तो फिर हो गया। और फिर उसके बाद जस्ट 15 मिनट बाद एक और अननोन नंबर से आया, तो मेरे को लग गया ये सीडीसी से मतलब प्लेसमेंट सेल से। तो वो पहले पहले ये बोलती है, पहले कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलती है, बोलती है कि आपको ये आप अब दूसरी कंपनी के लिए नहीं बैठ सकते हो। तो फिर उसके बाद बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशन आपका सिलेक्शन हो गया है। तो पहले ये नहीं बोल पहले वो कांग्रेचुलेशन नहीं बोलती आपका ट्यूरिंग हो गया, पहले वो बोलती है आप दूसरी कंपनी में नहीं बैठ सकते, उसके बाद बोलती है कि आपका ट्यूरिंग हो गया है, कांग्रेचुलेशन वगैरह वगैरह जो भी है। फिर उसके बाद उसी टाइम मैं घर पे ही फ़ोन कर रहा था, मतलब समझ रहे हो? घर पे ही बात कर रहा था, उस टाइम उसका फ़ोन आ गया था। हाँ, और मैं ये हाँ, फिर इसमें लग गया। फिर मैं थोड़ा डे 1 का शेयर कर देता। डे 0 में मेरा डे 1 में जो शॉर्टलिस्ट आया था किसी कंपनी में, किसी में था थॉट स्पॉट। तो उसमें क्या था कि 4 बजे वोडी को मेरे को कॉल आया था। 4 बजे सवेरे में सो रहा था बस, मतलब 4 बजे वोडे से ही स्टार्ट हो जाता है। वो कभी चलते रहता है, 12 बजे कोई एचएफटी है तो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे लेती है। तो 4 बजे वोडे में स्टार्ट था, तो मैं टाई भी पहनने नहीं मेरे को आता था। तो मेरे को पता था मेरे रूम में एक जूनियर जगता है 6-7 बजे तक, वो सोता ही है 8 बजे। तो उसको मैंने बोला टाई पहना दे, तो फिर मैं गया और फिर पता चला कि वो एक्सटेंडेड शॉर्ट था, वो तो बोल दिया था। और फिर पता चला उसको 3 लोग को ही लेना था, और वो लोग भी इंटरव्यू लेते-लेते थक जाते हैं, तो 7 लोग का ले लिए थे, तो उसमें से 3 लोग को चुन लिए। हम लोग को ऐसे ही 2 घंटा बैठा के रखा, फिर आ गए। मतलब पहला ऐसा ही था, समझ रहे हो? पहला इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट तो बिना ऐसे ही बैठ के आ जाओ, फिर जाके फिर मैं चाय-वाय पी के फिर आराम से सो गया। मतलब ऐसे ही होता है, तुम्हारा एक्सटेंडेड में बुलाए हुए बैठा के वो फिर वो वापस वापस मतलब प्लेसमेंट बहुत मतलब
टॉक्सिक था, लेकिन मिस कर रहे हूँ, मज़ा आता है, मतलब समझ रहे हो ना प्लेसमेंट में। अभी तो मैं घर पे हूँ, ये घर पे ही शूट हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम है मेरा। हाँ, और ट्यूरिंग परमानेंट वर्क फ्रॉम होम देती है, तो 200 कंपनी प्लस आई थी, तो मेरे को वर्क फ्रॉम होम ही चाहिए था, तो मेरे को उसी में हुआ। और कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं रिप्लाई दे दूंगा।